स्टूडेंट, मैं आपको 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ स्टूडेंट। इसको मैं अपने लॉजिक तरीके से समझाना चाहता हूँ। स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट इसको रट लेते हैं, लेकिन मेरा आज उद्देश्य ये है कि आपको समझा दूँ। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए ये एक मंत्र दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसको थोड़ा सा याद करना है क्योंकि मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये आपका ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। सपोज बी आपका 90 डिग्री एंगल है, ये ध्यान रखना है। तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है, और ये हाइपोटेनस कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट करना क्या है, आपको ये करना है, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं स्टूडेंट आधार। मैं दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये मंत्र नोट करना है कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस इज इक्वल टू बी अपॉन एच, और ये टेन होता है स्टूडेंट, ये पी अपॉन बी कहलाता है। साइन का उल्टा स्टूडेंट होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, एच अपॉन बी, और कॉस का उल्टा स्टूडेंट होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है स्टूडेंट कॉट, ठीक है स्टूडेंट। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको हिंदी में याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का करके भी याद करते हैं स्टूडेंट, वो भी मैं सिखा दे रहा हूँ आपको क्योंकि ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। ला एल फॉर लंब, और के फॉर कर्ण, ठीक है, और ए फॉर बेस यानी आधार, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, सेम वही चीज़ है, चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं या हिंदी में। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, साइन ए का रेशो में निकालना है, और कॉस ए की रेशो में निकालना है, और सेक ए की रेशो में निकालना है। तो ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ए क्यों माना, देखिए हमने एक फिगर बनाई, हमने लिखा, कंसिडर कर लिया, हमने मान लिया कि ये बी आपका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ए और बी और सी लिख लिया स्टूडेंट। बहुत ध्यान समझा रहा हूँ, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। मैं आपको इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को ताकि आप स्वयं अपने आप निकाल सकें, किसी को डिपेंड ना रहे स्टूडेंट। देखिए, ये छोटी क्लास के लिए भी है, बड़ी क्लास के लिए भी है, क्योंकि बड़ी क्लास वाले भी नहीं निकाल पाते इस चीज़ को, जो मैं आपको बहुत अच्छी तरह बेसिक कंसेप्ट के द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए, है तो छोटा सवाल, लेकिन छोटे बम में बड़ा धमाका है। मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। देखिए कैसे हमें यहाँ पर स्टूडेंट सारा का सारा कॉट, यहाँ क्वेश्चन आपका फर्स्ट कहता है कि ये जितनी भी रेशियो है ना, इसको इन सबको कॉट ए के रेंज में ही सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान सुनिए, कॉट क्या होता है, यहाँ से देखिए, कॉट होता है आपका बी अपॉन पी। क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कॉट क्या होता है स्टूडेंट, कॉट होता है यानी कि कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये जो एंगल होता है ना, इसको ये मान लेते हैं, तो उसको बेस मान लेते हैं, ये बेस हो गया। तो कॉट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने कॉट ए इक्वल टू क्या लिखा, बेस, बेस दिखाई दे रहा है ये चीज़, यानी ए बी, ठीक है स्टूडेंट, ए बी, और ये आपका लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, बी सी लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, तो हमें कॉट ए दिया हुआ, ध्यान देखिए, हमें यहाँ पे कॉट ए की रेंज में निकालना है सबको। तो मैंने इसे ही पकड़ लिया है पहले, यानी कि कॉट। कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने को हमें ए बी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए बी, क्या निकालनी है, ए बी फाइंड आउट करनी है। जो पहले वो होता है, जैसे कॉट होता है बेस अपॉन, तो जो पहला होता है उसको फाइंड आउट करते हैं, इसको ए बी को फाइंड आउट करना है, ये समझना है आपको। तो मैंने इसको एच मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। जब मैंने इसको कंसिडर कर लिया, सपोज एच है, तो यहाँ से मैं कॉट ए इजिकल टू क्या बोलूँगा स्टूडेंट, देखिए क्या बोलूँगा, ए बी। तो मेरे पास ए बी को फाइंड आउट करना है, और बी सी मैंने क्या फॉलो कर लिया, लेट कर लिया एच। तो यहाँ से स्टूडेंट मुझे ए बी फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, ए बी। तो मेरे पास ए बी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए बी इजिकल टू स्टूडेंट, ये एच यहाँ आ जाता है, एच कॉट ए हो जाता है स्टूडेंट। इसको बात ध्यान रखना है आपको,
एच आपके ए बी आपके पास कितनी आ गई, यानी ए बी की जो वैल्यू दिखाई दे रही है मेरे पास कितनी आ गई, एच कॉट ए, कितनी आ गई, एच कॉट ए आ गई। स्टूडेंट देखिए फिर समझ लीजिए, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि कॉट ए की रेंज में चाहिए तो कॉट ए इजिकल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। बेस मैंने ए बी लिख दिया, परपेंडिकुलर को बी सी लिख दिया, और मैंने बी सी को एच माना है तो मैंने बी सी की जगह एच लिख दिया, ए बी मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है स्टूडेंट, तो इस ए बी को मैंने जब फाइंड आउट करा तो उस ए बी को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया आपके लिए। अब स्टूडेंट आप समझिए, ये तो माइंड में आपका परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस है, तो स्टूडेंट आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, यानी कर्ण निकाल सकते हैं क्या, एक फार्मूला होता है किसका, कर्ण का, यानी हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है बताइए। हाइपोटेनस का जो फार्मूला होता है वो 3 फार्मूले होते थे, वो मैं सिखा दे रहा हूँ दोबारा से आपको, कि एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट, और पी फाइंड करना होता है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट, और बी फाइंड करना होता है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है स्टूडेंट। ये फॉर्मूले आपको लर्न भी कर लेने। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइपोटेनस यानी एच ई वाला फर्स्ट। तो स्टूडेंट जैसे ही आप एच, यानी एच का मतलब आप फिगर में देखिए, एच का मतलब ये दिस वन, यानी ए सी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे आप, ए सी, यानी कि एच स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो देखिए हम एच की जगह स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए सी, क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर, और पी की जगह क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, बी सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और बेस की जगह ले सकते हैं हम ए बी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर हाइपोटेनस फाइंड आउट करूँगा स्टूडेंट, जैसे मैं हाइपोटेनस फाइंड आउट करूँगा, हाइपोटेनस दिख रहा है आपको, ये वाली चीज़, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो ए सी का मतलब मुझे ए सी फाइंड आउट चाहिए, तो ए सी इजिकल टू कितना आ जाएगा, बी सी कितनी है आपके पास फिगर में देखिए, बी सी मेरे पास कितनी है, एच स्क्वायर। ठीक है, ये एच स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, और ए बी मेरे पास कितनी है स्टूडेंट, ए बी देखिए ये एच कॉट ए कितनी है, एच कॉट ए का स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर चल रहा है, एक खाली ए सी स्क्वायर चल रहा है स्टूडेंट। देखिए फिर समझा देता हूँ मैं, कुछ भी नहीं करा मैंने, आपको ए सी फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ मैं, बहुत स्लो कर रहा हूँ। अब ये जो ए सी स्क्वायर है ना स्टूडेंट, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत आसान कर दूंगा क्वेश्चन को मैं, तो ये स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा स्टूडेंट, ये स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाता है, रूट चढ़ जाता है, ये जो स्क्वायर है ना ये ख़त्म हो जाता है, इस पर रूट चढ़ जाता है स्टूडेंट। तो ए सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, अंदर ही अंदर स्टूडेंट हम अगर एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है स्टूडेंट। आपको पता है अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू स्क्वायर में होती है तो आउट हो जाती है बाहर, तो अंदर क्या रह गया आपके पास रह गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी इस रेंज में आ गया ये चीज़। ये हमारे पे ए सी आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया, ए सी। अब आप फिगर के अंदर देखेंगे ये जो ए सी है हमारे पास, ये कितनी निकल के आई है, एच अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या निकल के आई है, एच अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये निकल के आई है स्टूडेंट रूट के अंदर, क्या निकल के आई है, एच, यानी एच, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये अंडर रूट के अंदर क्या निकल के आई है, एच बाहर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निकल के आया स्टूडेंट, ये चीज़ निकल के आई, यानी कि ये आपकी हाइपोटेनस निकल के आई है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास निकल के आ गया, हम उसको एक बार फिगर में यहाँ पे थोड़ा सा फिट कर लेते हैं, वो क्या देखिए, फिर फिगर समझ लेते हैं कैसे, आपको समझा रहा हूँ मैं। हमारे पास जो ए और बी और सी था ना, तो हमारे पास कितना था, एच कॉट ए तो बेस हो गया था, और हाइपोटेनस निकल के आई एच अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, मैंने आपको निकाल के दिखाई भी आपको, और ये आपके पास एच था। अब स्टूडेंट से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर साइन ए पूछे तो क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन बताइए, होता है पी अपॉन एच, यानी दिस अपॉन दिस, यानी एच अपॉन, ये चीज़ लिख देंगे ऐसे कैसे। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये कॉट की रेंज में आ गया, कोई कॉट की रेंज में मांगा है इसलिए। इसी प्रकार यहाँ पे कॉस निकाल सकते हैं। कॉस क्या होता है स्टूडेंट, कॉस होता है स्टूडेंट बताइए, कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से देखेंगे
बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपके पास इतना है, यानी h cot a, और हाइपोटेनस कितना आपके पास 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर स्टूडेंट, दिस बाई दिस कैंसिल, दैट इज योर आंसर। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए क्या आएगा, कॉट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास हमें tan a की वैल्यू चाहिए, तो tan a इजिकल टू क्या होता है, जो यहाँ पे एंगल लिखा होता है उसको बेस मान लेते हैं स्टूडेंट। देखिए ये ए है ना, तो इसको बेस मान लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए आगा आपका पास आ गया, tan क्या होता है, p अपॉन एच होता है, तो p आपके पास कितना है h, और बेस कितना है h cot a, तो दिस बाई दिस कैंसिल इजिकल टू 1 अपॉन कॉट। सारा का सारा आंसर आपका देखिए कॉट की रेंज में आ रहा है, किसके, साइन ए की रेशो निकालेंगे, कॉस ए और tan ए का रेशो निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी बात क्लियर हो जाएगी। बस आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूँ, कभी फिगर आए ऐसे ए और बी और सी आ जाए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे साइन ए कह देगा तो इसे बेस मानना है, मतलब यहाँ पे जो एंगल होता है ना ए है तो ए बेस हो जाएगा, और सी कह देगा तो सी बेस हो जाएगा, और ये बी कभी नहीं कहेगा बी 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कभी नहीं पूछेगा आपसे, हमसे एंगल पूछेगा। क्या पूछेगा, एंगल, या तो ए पूछेगा या सी पूछेगा क्वेश्चन आपसे, कभी बी नहीं पूछेगा। वाई सो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ये 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें एंगल निकालना होता है, ये एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ये राइट एंगल है, इसलिए हमेशा एंगल ही पूछेगा आपसे वो। बस ध्यान रखना है इस फिगर को, क्या जब यहाँ ए आएगा तो इसे बेस मानना है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगी। जब आप सी यहाँ पर सी लिखा जाए, यहाँ पर सपोज साइन सी लिखा जाए, तब क्या करेंगे आप, तो इसको बेस मानना है, ये बेस हो जाएगा और ये चीज़ परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस एज इट रहता है। ठीक है स्टूडेंट, बस ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों में, और कुछ भी नहीं है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 8.4 एक्सरसाइज का, 10th क्लास का। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, और बहुत इजी वे में करा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या ध्यान रखना है, सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा है। ए और बी और ये सी, बी को हमने कंसीडर कर लिया है कि 90 डिग्री एंगल है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट मैंने आपको सिखा रखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने आपको लॉजिक दिया है, ये चीज़ आप इसको भी समझ सकते हैं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी साइन कॉस, ये tan हो जाएगा स्टूडेंट, ये कॉसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये आपका कॉट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर यहाँ एंगल ए माना है आपने तो इसे ए भी ले सकते हैं, 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 ए भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको मैंने क्या कहा था, इसमें जो क्वेश्चन में है ना, सबको सेक की रेंज में चाहिए, किस में चाहिए, सेक की रेंज में। सेम वही क्वेश्चन है, बस सेक की रेंज मांग रहा है। तो अब सेक क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ से देखिए सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि दिस अपॉन दिस, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ अपॉन ये होती है। और हमने जब, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा जो ऊपर होगी वैल्यू, यानी वहाँ पे कॉस था तो ये बेस लिया था, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आ रहा है आपको हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट आपको हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, क्या करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको सेक ए इजिकल टू क्या होता है बोलिए, यानी ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, हमें ए सी फाइंड करनी है, कितनी, ए सी, जो पहले बोलते हैं उसे ए सी, उसे फाइंड करना है। तो बस स्टूडेंट जिसे फाइंड करना है उसे ऊपर रखना है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए सेक ए इजिकल टू, हमें ए सी फाइंड होना है, तो ए सी हमें फाइंड करना है, तो ए सी को एज इट रखा, और ए बी की जगह स्टूडेंट मैंने एक्स लिख दिया। यहाँ 1 मान लिया, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट तो मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए ना, तो ए सी इजिकल टू हो जाएगा एक्स सेक ए स्टूडेंट। बस ये आपको ध्यान रखना है, यानी ए सी की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी निकल गई, यानी ए सी की वैल्यू कितनी निकल गई, एक्स सेक ए, क्या निकल गई, एक्स सेक ए, यानी ये वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको ए सी की हाइपोटेनस, ये मैंने निकाल दी। अब आपको एक्स ये पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, आप बी सी फाइंड आउट कर लीजिए। तो बी सी कैसे फाइंड आउट होता है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम दिमाग में हम बी सी भी बोल सकते हैं उसको, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का मतलब ये ए सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और बी का मतलब हो गया आपका बेस,
ठीक है, यानी कि ए बी का स्क्वायर स्टूडेंट। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ए सी मेरे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ए सी कितना है, एक्स सेक ए, कितना है एक्स सेक ए, इसका स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट। और ए बी कितना है मेरे पास स्टूडेंट, देखिए ये एक्स है तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे बी सी स्क्वायर चल रहा है स्टूडेंट, देखिए बहुत आसान से करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत स्लो वे में भी करा रहा हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट बी सी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये बी सी जैसी अंडर चढ़ेगा, खाली बी सी फाइंड आउट करने हैं आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है। अंदर ही अंदर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बचा, सेक स्क्वायर है माइनस 1 बचेगा स्टूडेंट। और ये बी सी चल रहा है आपका, तो बी सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एक एक्स बाहर हो जाएगा स्टूडेंट क्योंकि अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए बी सी आ गई स्टूडेंट, ठीक है। जब आपके बी सी कितनी आ गई, अब आपके पास क्या क्या पता चल गया, ए बी सी एक्स है, ये एक्स सेक है और ये बी सी मैंने कितनी फाइंड आउट कर ली, एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्टूडेंट मैंने फाइंड आउट करके रख दी, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बोलिए, आपको साइन ए की निकालनी है। तो साइन ए का परपेंडिकुलर से फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पी अपॉन एच होता है, पी ये रहा एच ये रहा, यानी आपका आंसर आ गया एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन एक्स सेक ए। दिस बाई दिस कैंसिल स्टूडेंट, आपके पास आंसर आ गया, क्या आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऑब्लिक सेक ए स्टूडेंट। सिमिलरली हमने यहाँ पे कॉस ही निकालना है। कॉस क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कॉस क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स सेक ए। दिस बाई दिस कैंसिल, तो आपका आंसर 1 आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन सेक ए स्टूडेंट। सिमिलरली हमें टेन ए निकाल सकते हैं। टेन ए स्टूडेंट क्या होता है, टेन होता है देखिए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी एक्स सेक स्क्वायर ए प्लस 1 ऑब्लिक एक्स। तो दिस बाय दिस कैंसिल, देखिए आपका आंसर आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1, दैट इज योर आंसर स्टूडेंट, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें कंसेप्ट ध्यान रखना है, पी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, बस इसका और ये वाला फॉर्मूला है, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का फॉर्मूला है स्टूडेंट। इसको आप रिमाइंड कर लीजिए, और भी कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।